हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो हम आज आए थे खशादार, तो अब हम यहाँ से भी चल पड़े हैं वापस, क्योंकि आज हमें जाना है सुबह जल्दी, क्योंकि हमारे आज आ रहा है देवता महाराज गाँव में। तो कुछ कथा वगैरह है, तो हमें जल्दी ही जाना पड़ेगा काम वगैरह करने। तो ये देखो जी, मासी वगैरह भी आगे आगे चल पड़े हैं। तो ये है खशादार का सुबह सुबह का कुछ व्यू। तो काफ़ी बड़ा गांव है यहाँ पे, और सुबह आज हल्की फुल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। तो ये है चालदा मासू महाराज जी के बकरे। तो ये हमेशा यहाँ पे खशेदार में खुले ही रहते हैं। ये देखो जी, काफ़ी बड़े बड़े बकरे हैं। तो ये बेरोक टोक कहीं भी जा सकते हैं। तो ये देखो जी, कुछ आगे भी है इस मकान में और 3-4 यहाँ पे भी है। तो जय मासू महाराज की। ये देखो जी, सुबह सुबह ही नाग देवता जी के भी मंदिर के भी दर्शन हो रहे हैं आप सभी को। तो हमने गाड़ी यहीं पे की है पार्क। तो ये देखो जी, सुबह सुबह का व्यू। ये देखो जी, चालदा महाराज जी का मंदिर भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो सुबह सुबह चालदा महाराज जी के दर्शन हो चुके हैं। तो अब हम भी चल पड़े हैं यहाँ से घर की ओर। तो अब हमारा यहाँ से सफ़र भी हो चुका है शुरू। तो ये देखो जी, हमारा खशादार से वापस का सफ़र। तो कुछ गांव में ही लाया है ये इन्होंने रोड। तो ये देखो जी, लगभग 20 मीटर के बाद ही हमें मिल चुका है पक्का रोड। तो ये तो पिछले कल हमने जो गाड़ी में कूड़ा इकट्ठा किया था, तो हमने आज डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि अभी हमारी गाड़ी में फिलहाल डस्टबिन तो नहीं है। तो ये आज आ चुका होगा विशाल मेगा मार्ट में। तो पिछले कल तो काफ़ी बड़े बड़े मिल रहे थे, वो तो काफ़ी जगह घेरने वाले थे। तो आज का समय दिया है उन्होंने कि आज मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है रोड आके। तो ये देखो जी, खशादार से वापस आते हुए कुछ हसीन वादियाँ। तो काफ़ी अच्छा सा व्यू दिख रहा है यहाँ से भी हमारे ड्यूटी साइड का। तो जंगली वगैरह साइड का ये व्यू। तो सामने ये ग्रीन वाला एरिया, हमें तेल का एरिया दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा प्लान बन चुका है खरसाली माता के मंदिर जाने का। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से अब हम चल पड़े हैं टिकरी की ओर संदासू से। तो थोड़ी देर में हम वहाँ खरसाली माता के मंदिर में भी पहुँच जाएंगे। तो ये देखो जी, हमें मिल चुके हैं यहाँ पे पहाड़ी लोकल बकरे, जो कि हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों के हैं। तो कुछ इस तरह से ये भी रोड जाम कर लेते हैं हमेशा ही। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनके पास बकरे हैं। तो ये देखो जी, हम पहुंच चुके हैं अब खरसाली के आसपास, और यहाँ से दिख रहा है हमें चांशल का कुछ व्यू, चांशल घाटी का। तो जैसे ही ज़्यादा गर्मी होगी तो हम भी एक चक्कर ज़रूर मारेंगे चांशल घाटी का। अभी तो हमने फिलहाल जाना है खरसाली माता के मंदिर। तो अब थोड़ा सा ही रह चुका है हमारा रन, लगभग 4-5 किलोमीटर का। तो ये देखो जी, यहाँ से कुछ खूबसूरत सा व्यू। तो अब मिलते हैं सीधा ही आपको खरसाली में। तो फाइनली हम भी पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर में, दुर्गा माता मंदिर जो खरसाली में है। तो अब हम करते हैं मंदिर में एंट्री। ये देखो जी, यहाँ पे बनी है प्राकृतिक झील। कुछ इस तरह से, झील के अंदर ना जाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो कुछ इस तरह से लिखा गया है यहाँ पे। और ये है कुछ यहाँ पे माता रानी का मंदिर। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे भी। तो मैं आपको जो जो देवभूमि में देखने योग्य स्थान होता है, तो हर स्थान के बारे में बताता हूँ। तो आप भी आएँ और इन्जॉय लें इस स्थान का। तो यहाँ पे है ये पेड़, जिसमें 5 पेड़ लगे। तो इसे 5 पांडवों के नाम से भी जाना जाता है इस पेड़ को। ये देखो जी, एक ही पेड़ में तो बहुत ही ज़बरदस्त 5 पेड़ लगे हैं एक ही पेड़ से। ये देखो जी, एक पेड़ से 5 पेड़।
वो भी बहुत ही बड़े और अद्भुत। तो फाइनली हम भी पहुंच चुके हैं अब मंदिर के पास। तो कुछ लोग यहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं, तो हम भी करते हैं माता रानी के दर्शन और यहाँ से चलते हैं फिर वापस घर की ओर। ये देखो जी, काफ़ी अच्छा सा व्यू है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हो रही है माता रानी की अर्चना, आशीर्वाद वगैरह प्राप्त कर रहे हैं मम्मी जी, मासी वगैरह। तो यहाँ पे माता रानी के दर्शन भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हो चुका है अब बाहर से ग्रिल से बंद, क्योंकि पहले हम यहाँ पे अंदर जा सकते थे। तो माता रानी का ये मंदिर अब बाहर से बंद हो चुका है, तो अब सभी लोग अंदर तो नहीं जा पाते। तो साथ में लगा है एक गेट। तो ये देखो जी, यहाँ की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। तो अब आज हम थोड़ा जल्दी में है, तो हमें जाना है जल्दी घर। तो कुछ इस तरह का सुबह सुबह का व्यू। तो अभी सुबह के लगभग 8 ही बजे, तो 8 बजे को हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो हम 10 साढ़े 10 बजे को घर में भी पहुँचने हैं, क्योंकि थोड़ा हमारे भी आज देवतरुद्र जी महाराज जी आज हमारे गांव में आ रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए और कुछ काम वगैरह होगा, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा घर। तो यहाँ पे लगे हैं सुबह सुबह भोग वगैरह की तैयारी करने। तो ये है यहाँ का शानदार सा कुछ व्यू। और यहाँ पे बनी है एक माता के मंदिर की कुछ स्थली सी। तो काफ़ी अच्छा सा मंदिर है। जब हम पिछली बार आए थे तो यहाँ पे उस टाइम काम ही लगा था। तो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है यहाँ का काम। तो ये है हमारी माता रानी यहाँ पे विराजमान। तो ये देखो जी, देवभूमि हिमाचल प्रदेश का एक धार्मिक स्थल जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे छुआरा वैली के खरशाली गांव में है दुर्गा माता जी का मंदिर। तो यहीं से हमारी हाटू की दुर्गा माता भी गए हैं। तो कुछ यहाँ पे प्राचीन मंदिर है। तो दुर्गा माता का मंदिर जो है यहाँ पे 8 कोटी माता से भी पहले का ही है। तो कुछ इस तरह से कहा जाता है कि यहीं से ही 8 कोटी की दुर्गा माता भी गए हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू। तो अब हम भी यहाँ से चले हैं घर की ओर। तो लगभग सुबह के अभी 8 ही बजे हैं। तो 10-1 बजे तक हम रोड पहुँच जाएंगे और 11 साढ़े 11 बजे को हमें घर भी पहुँचना है। तो हमारे आज देवतरुद्र महाराज जी भी आ रहे हैं कुलिष्ट गांव में। तो उसके संबंध में हमें कुछ तैयारियां वगैरह करनी है। ये देखो जी, 5 पांडवों के नाम से जाने जाने वाला पेड़। तो एक ही पेड़ में 5 पेड़ लगे हैं। काफ़ी अद्भुत सा नज़ारा है माता रानी के प्रांगण में यहाँ पे खरसियाली में। फाइनली आज सुबह लगभग 8 बजे ही हमारे दुर्गा माता रानी के दर्शन भी हो चुके हैं खरसियाली में। तो हम आज सुबह ही पहुंच चुके हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था फिलहाल कि हम आज यहाँ पहुँचेंगे। देखो जी, मासी मम्मी जी वगैरह सभी हैं और उमा भी। तो हम आए थे कहीं घूमने, तो घूमते घूमते हम पहुँच चुके हैं माता रानी के इस स्थान पे। तो काफ़ी मशहूर है ये स्थान हमारा माता रानी का। तो ये हमारे चिड़गांव तहसील के एक खरसियाली गांव में है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, तो देखते ही बनता है। तो कुछ इस तरह से अब हम भी यहाँ से चल पड़े हैं घर की ओर। तो फाइनली हमारा आज का सफ़र भी पहुंच चुका है टिकरी वापस। तो ये देखो जी, रोड कुछ पवर नदी के साथ साथ ही है और कल बह रही है हमारी पवर नदी, जो कि चंद्रनान नामक स्थान से निकलती है। तो कभी हम चंद्रनान का टूर भी कराएंगे, तो आपको ज़रूर बताएंगे चंद्रनान के बारे में। इस तरह से आज का हमारा सफ़र भी पहुंच चुका है अब चिड़गांव बाज़ार में। तो आज मंडे है और बाज़ार में काफ़ी चहल पहल भी शुरू हो चुकी है और दुकानें भी खुल चुकी है। तो पिछले कल हम संडे को गए थे, तो यहाँ पे बाज़ार बिल्कुल बंद ही था। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से यहाँ पे बाज़ार है। तो फाइनली हम भी पहुंच चुके हैं ISBT रोड में। तो यहाँ से मम्मी जी ने जाना है चौपाल, तो टिकट वगैरह कर दी है। तो थोड़ी देर में ये भी निकलेंगे घर की ओर। तो हमें भी जाना है जल्दी, तो हम भी नहीं रुकेंगे यहाँ पे। तो अब हम भी चल पड़े यहाँ से घर की ओर। तो फाइनली अब हम भी चल पड़े यहाँ से घर की ओर। तो ये है रोडू का बस स्टैंड।
तो ये देखो जी यहाँ का कुछ व्यू सुबह सुबह का, लगभग अभी 9 साढ़े 9 ही हुए हैं, तो काफ़ी बसें जा चुकी है और काफ़ी बसें यहाँ पे आने भी वाली है जो हमारे गांव को गई होती है। तो अभी तो यहाँ फ़िलहाल जाने वाली ही बसें होती है। तो ये है हमारा बस स्टैंड रोडू। तो फाइनली अब हम भी पहुँच चुके हैं पौधार में। तो हम रुके थे विशाल मेगा मार्ट में, तो आज हमें भी वो डस्टबिन फिर भी नहीं मिला, तो अब दोबारा देखेंगे अगले चक्कर में। तो यहाँ पे लगी है बारिश, तो पीछे हमारे घर साइड तो काफ़ी ज़्यादा बारिश लग रही है। तो देखते हैं अब घर पहुँचते ही। ये देखो जी यहाँ भी काफ़ी बारिश लगनी शुरू हो चुकी है। तो अभी लगभग सुबह के 10 ही बजे हैं। तो इस तरह से चला है मेरे और उमा का आज के दिन का सफ़र। तो हमें जल्दी पहुंचना है गांव में, तो नहाने धोने के बाद हमें जाना पड़ेगा गांव। तो फाइनली अब हम भी पहुंच चुके हैं घर के नीचे। तो यहाँ से अब रोड की हालत ही ख़राब है, तो अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ से पैदल। ये देखो जी कुछ इस तरह से रोड के तो काफ़ी हालत ख़राब हो चुके हैं। ये देखो जी पिछले 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी तो उसने इस तरह के हालत बिगाड़ दिए हैं रोड के। ये देखो जी एक साइड की तो ली बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, तो काफ़ी मुश्किल है अब इसमें गाड़ी वगैरह ऊपर नीचे ले जाना। तो ये देखो जी रोड की हालत ही ख़राब। ये देखो जी कुछ इस तरह की हालत ही ख़राब है यहाँ तक। फाइनली आज के दिन के 12:30 भी हो चुके हैं और मैं भी चल पड़ा हूँ अब गांव की ओर। तो जहाँ हमें जाना है सत्यनारायण व्रत कथा में, तो अब जाके करना पड़ेगा वहाँ पे काम। तो अभी तक जो नहाने धोने का काम था वो भी हो चुका है, तो अब चल पड़े हैं हम तुरंत ऊपर की ओर। आज के दिन के अब 2 भी बज चुके हैं, तो हमारा आज का डिनर की तैयारी भी हो चुकी है शुरू। तो ये देखो जी मसाले वगैरह बनने भी शुरू हो चुके हैं। तो आज के नए कुक हैं मिस्टर सनी चाचा और टीटू भाई। तो संजेश भाई कर रहे हैं इनकी हेल्प। तो सनी चाचा भी आज ले रहा है एक्सपीरियंस खाना बनाने का, तो ताकि इस रास में जाके अच्छा खाना बनाए वहाँ पे। तो देखो जी अब हमारा खाना बनना भी हो चुका है शुरू। तो यहाँ पे लग पड़ी है अब सत्यनारायण व्रत कथा के लिए वेदी वगैरह बनने का काम भी शुरू हो चुका है। तो पंडित जी के साथ नाना जी भी बैठे हैं। तो कुछ इस तरह से आज हमारा प्रोग्राम अंदर ही बन गया है, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी सुबह सुबह। तो हमारा आज गैलरी में ही प्रोग्राम बन चुका है। तो कुछ इतनी सी जगह है यहाँ पे, तो क्या करना, क्योंकि आजकल बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो आज के दिन के अब 4 भी बज चुके हैं और हमारे देवता साहिब रुद्र महाराज जी भी पहुँचने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से गेस्ट वगैरह भी आने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे लग पड़ी है अब तैयारियाँ, जो जूस वगैरह चाय पानी की तैयारियाँ भी हो चुकी है शुरू किया जाए। तो इस तरह से देवता रुद्र महाराज जी भी पहुँच चुके हैं हमारे सत्यनारायण व्रत कथा में। तो कुछ इस तरह से चले हैं सभी लोग और लोग इकट्ठे हो चुके हैं। तो इस तरह से 4:30 बजे देवता रुद्र महाराज जी भी हमारे गांव में पहुंच चुके हैं, जो कि सत्यनारायण व्रत कथा में आते ही हैं। जब भी हमारे यहाँ पे कथा होती है गांव में, तो कहीं भी इलाके में, तो देवता रुद्र जी हमेशा ही पहुंचते हैं वहाँ पे कथा में शामिल होने के लिए। तो कुछ इस तरह से हमारा
ये विधान ही है कि देवता रुद्र महाराज जी भी आते हैं। और ये देखो जी सभी लोग देवता रुद्र महाराज जी के स्वागत के लिए बिल्कुल फूल मालाएं लेकर बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से कुछ पंडित जी भी पूजा अर्चना के साथ देवता रुद्र महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। और जो हमारे गेस्ट लोग हैं वो भी काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं, तो कुछ थोड़ी देर में भी आएंगे, क्योंकि अभी तो हमारी कथा लगभग 8 बजे से शुरू होगी और 10-11 बजे तक चलेगी। तो इस तरह से जी पंडित जी भी अपने सभी को तिलक वगैरह ला रहे हैं और सभी लोग जो फूल माला लेके खड़े थे तो अब माला वगैरह डालने का काम भी हो चुका है शुरू। तो ये देखो जी काफ़ी सारे लोग हमारे आज पहुंच चुके हैं यहाँ पे। कुछ इस तरह से देवव्रत को फूल मालाओं से सुशोभित कर दिया गया है। तो थोड़ी देर में हमारी सत्यनारायण व्रत कथा भी अब शुरू हो जाएगी, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली हमारा जो आज का पूजन है तो इसका मंडप वगैरह बिल्कुल हो चुका है तैयार। तो सत्यनारायण व्रत कथा के लिए कुछ इस तरह से ही मंडल बनाया जाता है। तो शर्मा जी भी अब देवता जी के स्वागत के लिए गए हैं बाहर। तो यहाँ पे आज जिम्मेवारी है शर्मा जी के बेटे के पास, तो कुछ अभी देख रेख कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से है आज की तैयारियाँ। तो थोड़ी देर में हमारी कथा भी शुरू हो जाएगी अब। वो खाना तो लगभग अभी हमारा तैयार ही हो चुका है, तो अब है हलवा बनाने की बारी। तो कुछ इस तरह से हमारा हलवा भी बन रहा है। तो शुद्ध और देसी घी के बीच संजेश भाई, सनी चाचा और दूसरे चाचू कर रहे हैं इसमें हेल्प। तो कुछ घी को डाल डाल के कुछ इस तरह से पकाया जा रहा है हलवा। तो काफ़ी स्वादिष्ट बन रहा है हलवा। फाइनली देखो जी कुछ इस तरह से हमारा हलवा भी हो चुका है रेडी। तो सनी चाचा भी आज काफ़ी जोश से काम में लगा है हमारे साथ और हमारा हलवा भी हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो इस तरह से अब देवता रुद्र महाराज जी भी अब अपने रथ से आ चुके हैं अब सत्यनारायण व्रत कथा में शामिल होने के लिए। कुछ इस तरह से छत्र वगैरह तो पहुंच चुके हैं। और ये देखो जी देवता साईं रुद्र महाराज जी भी अब सत्यनारायण व्रत कथा में शामिल होने जा रहे हैं। तो थोड़ी देर में अब हमारा कुछ अगला काम भी शुरू हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारी चाय पानी की ड्यूटी थी वो भी लग चुकी थी। तो कुछ इस तरह से देवता जी के स्वागत के बाद सभी लोग बैठे हैं। तो ये यंगस्टर हमारे सभी गए थे देवता जी को लाने पुजाली नंबर 4। तो सारे यंगस्टर हैं ये हमारे। तो लगभग 14-15 छोकरे गए थे हमारे आज देवता जी को लाने पुजाली नंबर 4। तो इस तरह से कुछ चाय पानी के साथ साथ लोग भी कर रहे हैं अपने बातों का एंजॉय। और ये देखो जी गांव के लोग भी बैठे हैं। तो गेस्ट लोग हमारे अंदर बैठ चुके हैं घर में और छोटे छोटे बच्चे भी कुछ खेल का एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये भी घर आए हैं। तो आज कल छुट्टी है तो छुट्टी का एंजॉय भी कर रहे हैं। साथ में देवता रुद्र महाराज जी के दर्शन भी हो रहे हैं बच्चों को। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं। तो हमारी पूरी वगैरह बनाने का काम भी हो चुका है, क्योंकि अब हमारे पास पूरी ही रह चुकी है बनाने के लिए। तो ये देखो जी इस तरह से हमारी टीम गुरुजी पवन वगैरह भी लग चुके हैं पूरी बनाने। तो ये देखो कितनी बड़ी कनाली में गूंदा है आटा। और ये देखो जी सभी लोग अब गेस्ट लोग चाय पानी भी पी रहे हैं। तो ये देखो जी सभी का मिलना भी हो रहा है काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद लोग मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो जाई भाजी जो भी होते हैं हमारे, तो कुछ इस तरह से आज सभी लोगों का मिलना भी हो रहा है। और अब हमारे जो सत्यनारायण व्रत कथा है तो ये भी शुरू हो चुकी है। साथ साथ में कुछ व्रत वगैरह भी पूजा जा रहा है, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही होता है हमारा सत्यनारायण व्रत का जो कथा। तो पंडित जी भी मंत्र उच्चारण के साथ साथ में हमें इसको
श्लोक और उसका जो सरलार्थ है उसे समझा रहे हैं। तो सत्यनारायण व्रत का कथा के लगभग 5 या 7 अध्याय पढ़े जाएंगे पंडित जी के द्वारा। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा काम। तो आज यहाँ रश काफ़ी ज़्यादा है तो हमें अंदर जाने के लिए जगह भी नहीं है फिलहाल। तो मैं आपको भी सुनाता हूँ थोड़ा सा। भी यत्न पूर्वक ब्राह्मण को कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण भगवान वही अंतर्धान हो गए। तत्व्रतम श्यामी यद युक्तम ब्राह्मणेनम वे इति संचित्यम विप्रो असो रात्रो निद्रा न लब्धवानम ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्य इति संकल्पस्य भिक्षार्थ पदम द्विजम तस्मिन्वेवं दिने विप्रम प्रचुरम द्रव्यम माप वासनम तेने के साथ कन्या को देखा और धर्म को जानने वाले उसने बहुत शीघ्र विचार करके दूत को भेजा। इस कन्या की भाग्य के श्रेष्ठ वर का। तो इस तरह से जो सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ घर में किया जाता है तो इसका कुछ उद्देश्य घर में सुख शांति के लिए किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए या बच्चों के विवाह से संपन्न होने के बाद किया जाता है। तो कुछ इसी के उपलक्ष्य पर नाना जी ने भी अपने घर में कुछ सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ किया है। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा आज का प्रोग्राम। कुछ इस तरह से सत्यनारायण व्रत कथा का जो विवरण था तो शर्मा जी के द्वारा हमें संस्कृत और हिंदी में समझाया गया और कुछ इस तरह से चला था हमारा आज का प्रोग्राम। तो बीच बीच में जो लोगों को ने व्रत वगैरह रखा होता तो उसका पूजन भी हो रहा था। कुछ इस तरह से हमारा आज का जो सत्यनारायण व्रत कथा थी वो चली हुई थी। ये देखो जी काफ़ी सारे लोग हमारे इस स्थान में बैठे थे जो श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आनंद ले रहे थे। तो इस तरह से कभी हमें सत्यनारायण व्रत कथा सुनाई जाती है, कभी बीच में जो है आरती वगैरह हो रही है और बीच में जो इन लोगों ने व्रत है तो व्रत वगैरह का पूजन भी हो रहा है। ये देखो जी कुछ इस तरह से सभी लोग बारी बारी से जिन्होंने व्रत रखा तो वो भी व्रत का पूजन वगैरह कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से चला है हमारी आज का कथा का प्रोग्राम। तो इस कथा का उद्देश्य घर में सुख शांति के लिए किया जाता है यह सत्यनारायण व्रत कथा। तो कुछ इस तरह से देखो जी हमारे गांव के सभी लोग और रिश्तेदार वगैरह भी बैठे हैं सत्यनारायण व्रत कथा का आनंद लेने के लिए। इंद्र चंद्र कुबेर गुणिकर धूप दीप प्रकाशितम सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विश्वम। तो इस तरह से चली थी हमारी सत्यनारायण व्रत कथा और इसके बाद हमारा होगा ब्रह्मभोज। तो ब्रह्मभोज के बाद ही होगा देवता साहिब रुद्र महाराज जी का पूजन वगैरह। तो कुछ इसके बाद अब देवता साहिब रुद्र महाराज जी के पूजन की तैयारियां भी होनी है। ये देखो जी कुछ इस तरह से फिर अभी भी व्रत वगैरह जो पूजे जा रहे हैं तो सभी लोग जिन जिन के व्रत है तो बारी बारी से अपना व्रत वगैरह का पूजन कर रहे हैं। ये देखो जी अंतिम बार अब पूजा भी यहाँ पर हो चुकी है क्लोज। तो इसके बाद ब्रह्मभोज होगा तो उसके बाद होगी देवता रुद्र महाराज जी की पूजा अर्चना। तो ये देखो जी साथ में लगी है हमारी पूरी बनाने की टीम। तो गुरुजी ने भी काफ़ी कैपेसिटी रखी है और पूरी कनाली आटे की कर दी है क्लोज। तो काफ़ी अच्छा रहा है आज इनका एक्सपीरियंस। तो ये देखो जी पिंकू चाचू थे हमारी पूरी बनाने वाले के कैप्टन। तो इन्हें दी गई थी जिम्मेवारी। तो अब कुछ इस तरह से देवता रुद्र महाराज जी की पूजन की तैयारियां भी हो चुकी है शुरू। तो ये देखो जी पंडित जी ने अब पूजा अर्चना शंख ध्वनि के साथ कर दी है शुरू। तो कुछ इस तरह से देवता रुद्र महाराज जी का पूजन भी हो रहा है। तो इसके बाद बाकी सभी लोग भी अब खाएंगे खाना। तो जहाँ जहाँ मुझे कैप्चर करना था तो मैं वहाँ जाके कर रहा हूँ कैप्चर। जो कुछ
छूट भी रहा है तो क्या करना, क्योंकि हमें काम भी करना पड़ता है गांव में। यही नहीं कि मैं वीडियो ही बनाऊं, तो बहुत सारी जिम्मेवारी होती है तो वो भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमारी पूजा अर्चना भी हो चुकी है आज की क्लोज। और अब करते हैं अब हम डिनर की तैयारियां शुरू। ये देखो जी, आज सबसे पहले ब्रह्मभोज के बाद अब सभी रिश्तेदार और गांव के लोग भी खाना खा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा आज का डिनर। तो काफ़ी लोग डिनर कर भी चुके हैं, क्योंकि उस टाइम हम भी कुछ काम में बिजी थे। तो ये देखो जी, छोटे बड़े सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और सभी लोगों को खाना वगैरह जो है अच्छे तरीके से परोस रहे हैं। ये देखो जी, हमारी अब लास्ट बैच भी अब आ चुका है खाना खाने। लगभग गांव के और अपने घर के जो खास रिश्तेदार हैं तो वो ही अब लास्ट में खाना खा चुके हैं, क्योंकि जाई भांजू वगैरह तो सब खाना खा चुके हैं। तो आज के दिन के अब 11:30 भी हो चुके हैं। तो ये देखो जी, जो खाना वगैरह था तो उसको खाने के बाद जो बर्तन वगैरह है तो हम उन्हें धो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से फौजी चाचू और छोटू भाई लगे हैं बाल्टी वगैरह धोने। तो वैसे तो कुछ इस तरह से चला है आज का काम। तो हमारा यहाँ पे भी किचन में हो चुका है काम सब क्लोज। तो बर्तन वगैरह हमने कर दिया है पैक। जो सामान सब्जी दाल वगैरह बची थी वो भी हमने बाल्टी में पैक करके किचन में रख दी है। तो कुछ इस तरह से हमारा आज का काम भी यहाँ का हो चुका है क्लोज। तो आज के दिन के 12 बज चुके। तो हमारा जो प्रोग्राम था धाम का वो भी हो चुका है ख़त्म। तो अब हम भी करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि सुबह भी हमें ब्रेकफास्ट लंच भी बनाना है। तो उसकी तैयारी में कुछ दाल वगैरह डाल के रखते हैं, तो बाकी काम सुबह ही होगा। तो अब आज का ब्लॉग भी करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप सभी के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।